भारत सरकार की ओर से आज नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों से की बातचीत। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में एक बार फिर से बढ़ने लगी कोरोना संक्रमण दर। कल प्रदेश में 15 नए मरीजों की पहचान। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिलासपुर जिले में सड़क उन्नयन कार्य से खुश हुए पेंडरबेरा गांव के जनकराम के वीडियो को प्रधानमंत्री ने किया रीट्वीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार की ओर से आज नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 लॉन्च की गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस नई नीति का विमोचन किया। इस नीति का लक्ष्य भारत के निर्यात को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि इस पॉलिसी का फोकस रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है और नई नीति कल से लागू हो जाएगी। श्री गोयल ने कहा कि विदेश नीति को लेकर समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आवश्यक होता है। निर्णय लिया उसको फॉर्मलाइज किया जाए पॉलिसी के माध्यम से। इस बार 2 या 3 वर्ष के बाद शायद पॉलिसी आ रही है कोविड और ये यूक्रेन सिचुएशन के कारण, लेकिन अच्छी नई चीजें इसमें जुड़ी हैं जिससे आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो आपने गत वर्षों में देखा होगा, इस सरकार में काम करने के ढंग में लचीलापन है, किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सके समस्याओं को, या जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसको हम किस प्रकार से समय समय पे उसके हिसाब से बदलाव भी कर सके। एज दे से नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ और द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्रीवियस स्पीकर्स और alluded to। नई विदेश व्यापार नीति में खास बात यह है कि पिछली पंचवर्षीय विदेशी व्यापार नीति की तरह इसके समाप्त होने की तिथि तय नहीं है। DGFT की ओर से इसे लेकर कहा गया है कि जब भी जरूरत होगी इसमें बदलाव किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया। सूत्रों ने बताया कि श्री मोदी ने वहां 1 घंटे से अधिक समय बिताया और संसद के दोनों सदनों में सुविधाओं का अवलोकन किया तथा विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत की। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित थे। ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है और इसका लक्ष्य उन गरीबों के सर में छत देना है जिनके पास घर नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों में राज्य सरकारों की नाकामियों का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ भी ऐसे ही राज्यों में शामिल है जहां राज्य सरकार की लेट लतीफी और अपने हिस्से का व्यय जारी ना कर पाने की वजह से गरीबों की यह आवास योजना लक्ष्य से पीछे चल रही है। छत्तीसगढ़ के ढीले रवैये पर न केवल केंद्र सरकार ने कई बार चेतावनी दी है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट के सहयोगी TS सिंहदेव ने राज्य सरकार की आक्रामकता पर सवाल उठाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन इसके बावजूद हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। की दिशा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अपने लक्ष्य से पिछड़ गई है। गरीबों के लिए घर बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार बहुत पीछे है। केंद्र खराब प्रदर्शन से नाराज है और इसे लेकर राज्य सरकार को कई बार चेतावनी और अल्टीमेटम जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में लगभग 16 लाख लोगों को आवास देना है। दुर्ग जिले के लोगों का कहना है कि राज्य सरकार की अनदेखी के कारण आज छत्तीसगढ़ में गरीबों के छत का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का यह है कि इसमें सरकार द्वारा मिलता है पैसा 2,28,000 रुपए
ग्रामीण क्षेत्र का पता नहीं, शहर क्षेत्र में 2,28,000 रुपये है। और इसमें आपको मकान का कॉलम दिखा के शुरुआत, पैसा नहीं, मैं मकान नहीं मिले मेरे को। मकान तो यही, यहाँ आप खड़े हो, यही मकान है, इसी में बनाना है मेरे को। जमीन मोर आवास नाम से इसका आकलन है। और इसमें आपको पहले काम करके दिखाना, फिर पैसा आता है, फोटो खींच के लिए आता है, पैसा आता है। पिछले साल से आया था ये, अभी तक मेरा, अभी पिछले महीने मेरा पैसा आया है। मई का केस है ये, मई 2000 अभी 23-22 का जी। मेरे से भी बताया गया कि आप अपना काम चालू कर सकते हैं और उसमें आपको काम करके दिखाना होता है, उसका तो पैसा आता है करके। इनको सरकारी क्षेत्र में ही बताया जाए। पीएम आवास के तहत किसी का मकान अधूरा बना है, जबकि किसी मकान का सिर्फ नक्शा बना है। धूप हो या फिर बरसात, लोग उसी अधूरे बने मकान में या फिर किसी पड़ोस के मकान में रहने के लिए मजबूर है। लेकिन राज्य सरकार इससे बेपरवाह लग रही है। दो किस्ती मिली, नहीं मिली सोकर बाद में मोला बोल दी से घर टूटी फूटी के निगम वाले है रोकवा दे है। वो आवास नहीं है, वही रोड बनी वहाँ मिली मकान की के, तब नहीं दी से वहाँ जो नहीं मिला न यू नहीं बनाते न पैसा किस्ती आतरी से दुए किस्ती आए नहीं आए ताले पैसा नहीं आए, मतलब पास हो है। और अभी वो नक्शा दी से 2-4 दिन हुई से, ये तो नहीं मालूम, बन ही बोलते पर 1 साल हो गए पास हुए, पैसा नहीं आए भी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता में गुजरात के गांधीनगर में पहले आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर रचनात्मक बातचीत हो रही है। प्राथमिकता वाले 5 क्षेत्रों जिनकी पहचान की गई है उनमें शामिल हैं सबके लिए पूर्व चेतावनी, आपदा झेलने लायक बुनियादी ढांचा और सुदृढ़ राष्ट्रीय वित्तीय फ्रेमवर्क। आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में किशोर ने कहा है कि बैठक से अलग अलग आपदा झेलने वाले बुनियादी ढांचे पर भी विचार विमर्श हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक कल शुरू हुई और आज इसका दूसरा दिन है। G20 सदस्य देशों में लगभग 100 प्रतिनिधि और आमंत्रित देश 3 दिन के बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और अब दर्शकों, हम आपको एक सतर्क रहने वाली खबर दिखा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और बीते 24 घंटों के दौरान 3000 से ज्यादा के मामले सामने आए हैं। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 2.18% हो गई है। कल राज्य में 15 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इससे किसी की मृत्यु नहीं हुई है। इस समय सबसे अधिक 31 मामले रायपुर जिले में सक्रिय हैं, वहीं दुर्ग में भी मरीजों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। राजनांदगांव जिले में एक चिकित्सक सहित 4 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य अमले के साथ प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी अशोक कुमार बंसोड़ ने बताया कि संक्रमण दर बढ़ते ही 2 नॉट टेस्ट लैब को फिर से खोल दिया गया है। अफेक्टेड हुए हैं और तीनों जो है अभी होम आइसोलेशन में हैं। और आज 31 तारीख को डोंगरगढ़ से एक केस मिलने की सूचना भी आ रही है। ये मरीज़ जो है अभी होम आइसोलेशन में है। हमारी पूरी तैयारी है, ट्रूनेट लैब बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे पास में जो है ट्रूनेट किट्स उपलब्ध है, रैपिड एंटीजन किट्स उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइज़र एंड ग्लव्स उपलब्ध है, पीपीई उपलब्ध है। इसके लिए हमने सभी CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है जांच हेतु जो है टीम गठित किया हुआ है और सतत निगरानी बाहर से आने वालों लोगों को या सिम्टोमेटिक केसेस को सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया है, जिसमें हमारे सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की कोरोना जांच प्रक्रिया भी एक बार फिर से शुरू की गई है। फिलहाल स्वास्थ्य अमला सामाजिक दूरी और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 25 जून 2017 के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा था कि लोकतंत्र के प्रति जागरूकता जरूरी होती है। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। बिलासपुर जिले के कछार से पेंडर बेरा चुनकवा मार्ग का हाल ही में उन्नयन हुआ है और पेंडर बेरा गांव का जनकराम इससे इतना खुश हुआ कि उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रीट्वीट करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के इन लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी उपलब्धि काफी उत्साहित करने वाली है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर कहा कि प्रधानमंत्री का एक सामान्य ग्रामवासी की खुशी में शामिल होना उनके इस देश के गांव-गांव के व्यक्ति से गहरा नाता दर्शाता है। इसके बाद श्री साव सड़क बनने से लाभान्वित ग्रामीणों से चर्चा करने उनके गांव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस सड़क का उन्नयन होने से लोगों का जीवन आसान हुआ है। गांव के लोगों के जीवन को आसान बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने जनकराम धीवर जी के उस वीडियो को जो खुशी जाहिर की है, मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस रोड का उन्नयन क्षेत्र के विधायक रजनीश सिंह जी के आग्रह पर हमने प्रयास किया, स्वीकृति मिली और इस रोड का निर्माण हो चुका है। श्री साव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बीते 3 वर्षों में 9,675 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। वहीं 145 पुल भी बनाए गए हैं, जबकि इस योजना के तहत 2,375 किलोमीटर की 542 सड़कों और 184 पुलों का काम चल रहा है। रामनवमी के मौके पर प्रदेश भर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी सिलसिले में कल जगदलपुर में भी शोभा यात्रा निकाली गई। मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने से निकाली गई यह शोभा यात्रा संजय बाजार, गुरु गोविंद सिंह शहीद पार्क चौक और कोतवाली थाना चौक होते हुए वापस मंदिर पहुंची। शहर में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता तथा हनुमान के रूप धारण किए हुए लोग शामिल हुए। भगवान का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में चल रहे थे। साथ ही बस्तर के पारंपरिक लोक नर्तक दल भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसी तरह धमतरी में भी शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से यह शोभा यात्रा गुजरी। इसमें युवाओं के साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। आयोजन समिति के तीरथ राज फुटान ने बताया कि यह यात्रा हर वर्ष श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। श्री राम जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जाती है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। यह यात्रा जो है श्री सिद्धेश्वर महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ हो करके रत्नाबांधा चौक, मकई चौक, सदर बाजार होते हुए विंध्यवासिनी मंदिर में जा करके चढ़ावा चढ़ा करके महाप्रसादी के पश्चात यह यात्रा जो है विश्रामित होती है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।